हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो मैं भी आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके। और ये ब्लॉग जो है ये है संडे का। कल था संडे और संडे का ना मेरा बर्थ था, तो मैंने पहले पूरे घर का जो भी काम था वो कर लिया है। पूरा किचन मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा करना पड़ा। और मैं फ्राइडे से ही ना प्याज का जो भी चीज़ है वो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें ना शनिवार और रविवार को ऐसा प्याज वाला चीज़ जो है नहीं खाते, तो मैं फ्राइडे से ही बंद कर देती हूँ। तो इधर जो है पूरा किचन विचन मेरा साफ़ हो चुका है। पतिदेव भी को भी मैंने ड्यूटी भेज दिया है और देख सकते हैं पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद मैंने फ्रिज में दूध रख रखा था, तो उसको गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है मेरा फास्ट है। तो हमारे में रविवार का जो फास्ट होता है ना, तो ये मई जून में स्टार्ट होता है और अप्रैल में स्टार्ट होता है, वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है और अप्रैल में इसका लास्ट होता है। तो कभी अप्रैल में भी होता है, कभी मई में भी होता है। तो छः संडे हमें करना होता है। तो ये लास्ट है, तो लास्ट में ना खीर और पूड़ी और खजरी, मतलब बहुत चीज़ें बनती है, पर मैं सिर्फ पूड़ी और खीर बना रही हूँ। साथ में केला, लड्डू, ये सब प्रसाद के लिए मैं रखूँगी। तो वही मैं जो है पूरा साफ़ सफाई करके उधर मैंने खीर चढ़ा दिया था। थोड़ा सा ही खीर बनाना प्रसाद के तौर पे और अपने खाने के लिए। तो इधर जो है खीर चढ़ा दिया है और मैंने आटा भी लगा लिया है। तो आटा ना मेरा जो है उस आटे को जो है छू लेते हैं, जैसे नमक वमक के हाथ से भी छू लेते हैं, तो इसलिए ना मैदा रखा हुआ था, तो मैं उसकी पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो आप आटे मैदे किसी का भी चीज़ का बना सकते हैं। और बाकी जितना भी चीज़ था ना मेरा बिना मतलब छुआ हुआ चीज़ था, जो मतलब डिब्बे मैंने अलग अलग रख रखा था कि इस रविवार के व्रत में ना ऐसे जो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से प्रसाद जो है बनाना होता है हमको नहा धो के। तो इसीलिए ना मुझे देर हो गई, मतलब लास्ट है इसका 3 ढाई बजे तक ना आप इसका जो है पूजा कर लो, पर करते करते 3 बज ही जाते हैं। फिर भी मैंने फटाफट जो है बाल धो लिया था। और मैंने शनिवार को भी बाल धोया था और संडे को भी बाल धोया था, 2 दिन मैंने बाल धोया था। और इधर जो है मेरा खीर भी बनने वाला था और मैदा सान लिया था मैंने पूड़ियों के लिए। फिर फटाफट मैंने चढ़ाई कराई और पूड़ियाँ बनाने लग गई। तो पतिदेव जा चुके थे, दोनों बच्चे थे और मैं थी, तो थोड़ा ही प्रसाद जो है मैं बना रही हूँ। तो इधर जो है सारा काम करते करते मुझे ना लगभग 1:30 बज चुके थे, क्योंकि घर में काम करो, फिर पतिदेव जाते हैं, फिर घर की फिर पोछा पोछी साफ़ सफाई करो, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर भी मैंने टाइम पे कर लिया था। और इस व्रत में ना क्या होता है, अभी पूजा करने टाइम में जो तुम खा लोगे ना, जितना भी तुम्हारे पेट में अपना जितना भी भूख रहता है, पूड़ी खीर जो भी होता है वो खा लोगे। उसके बाद तुम्हें ना कल मंडे को ही नहा धो के पूजा पाठ करके ही खाना खाना है, रात में इसमें खाना नहीं खाते हैं। तो मुझे ये पूजा करते करते 6-7 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं। और इस बार जो है मैंने 6 महीने का एक रविवार होता है, तो 6 रविवार करने होते हैं। तो पहले मैं सिर्फ पहला और लास्ट करती थी, पर इस बार मैंने 6 के 6 किए हैं और ये है मेरा लास्ट वाला। तो फिर अभी जो है इसका उद्यापन है, तो आज उद्यापन वाला जो है खीर पूड़ी मैं बना रही हूँ। और कौन कौन जो है मेरी वीडियो देखता है और बिहार से है और कौन कौन ये पूजा करता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आप सब कैसे करते हैं ये भी बताएं। तो मेरे पास तो अभी केले वेले का पत्ता रहता नहीं है, कौन ला देगा, दोनों बच्चे छोटे हैं और पतिदेव चले जाते हैं सुबह सुबह, तो उनको भी वो भी नहीं ला के देते हैं, उनको मिलता भी नहीं है, यहाँ बहुत कम मिलता है। किसी किसी को तो मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं प्लेट में ही कर लेती हूँ पूजा। तो इधर बात करते करते मेरी पूड़ियाँ जो हैं बन के हो गई है तैयार। और उसके बाद जो है मेरी खीर भी बन गई है, तो मैं डाल देती हूँ चीनी। और चीनी डालने के बाद मेरी खीर भी जो है फटाफट बन गई। वैसे मैं कुकर में बनाती थी, पर आज मैंने छोटे वाले पतीले में ही खीर बना दिया था। ये सब बनाने के बाद इधर जो है मैं हो गई थी थोड़ी सी तैयार, क्योंकि इस वाले पूजा में ना थोड़ा सा नाखून वाखून पालिश सब लगा लो तो सही रहता है। कोई सा भी त्यौहार होता है तो फिर मुझे ना नाखून पालिश मेरे पास ना बहुत दिन से ख़त्म हो गई थी, फिर आज आया ना सुबह सुबह, तो मैंने ले लिया रेड कलर का नाखून पालिश और नाखून पालिश लगाया। उसके बाद मैंने पाँव में आल्ता भी लगाया, क्योंकि वो भी मुझे अनवाली में मिल गया था, क्योंकि कितने दिन से ना वो रखा हुआ था, मुझे याद ही नहीं था मैंने कहाँ रखा है, पर मुझे कल मिल गया, तो फिर आज मैंने उसे पाँव में लगा लिया। और ये सब करने के बाद चूड़ी पहनना मैं भूल गई, क्योंकि 2 ही चूड़ी पहन रखी थी मैंने, चूड़ी पहनना भूल गई। मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाती हूँ, चाहे कितना भी मैं जल्दी कर लूँ। और फटाफट हो गया था, खीर पूड़ी बनाने में कितना ही टाइम लगता है। और घर भी पूरा साफ़ था, दोनों बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया था। और ये साड़ी बाहर ही रखी थी, तो मैंने पहन ली। दूसरी साड़ी मैंने नहीं निकाली, क्योंकि मुझे पलंग खोल के उसमें से कपड़े निकालना बहुत आलकस वाला काम लगता है। तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं, ये भी साफ़ है।
और नई है तो फिर मैंने यही पहन लिया था। और नेल पेंट लगाने के बाद इधर मैं आ गई थी अपना आल्ता लगाने के लिए। आल्ता लगाने से पाँव बहुत ही अच्छा लगता है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा कम लगाती हूँ क्योंकि मेरे पाँव में ना खुजली सी होने लगती है, तो इसीलिए मैं अपना लगा ली थी जैसा भी मुझे आता है। तो सब चीज़ करने के बाद इधर मैंने पूजा पाठ भी कर लिया था और मेरा जो है इधर खीर पूड़ी भी बन गया था। उसके बाद मैं इधर बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो जिस घर में मंदिर हमने बना रखा वहीं पे बैठ के करना होता है पूजा, और इधर मैं कर रही थी पूजा पाठ। तो इधर पहले जो है मैंने चढ़ा दिया था भगवान जी के लिए भोग। एक प्लेट में केले का पत्ता रहता तो उसमें चढ़ाती, और केले का पत्ता मेरे पास था नहीं तो मैंने छोटे से प्लेट में भगवान जी के लिए पहले भोग चढ़ा देते हैं। हम जितना भी चीज़ हम बनाए रहते हैं, खीर पूड़ी हो गया, लड्डू हो गया, केला हो गया, और कितने लोग तो खजरी ठकुआ ये सब होता है ये भी बनाते हैं, पर मैंने नहीं बनाया था। और जो भी बनाया था उनका ही जो मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया था। और यहाँ पे जगह भी कम है, यहाँ पे दोनों बच्चे जो है मेरे बेड पे लेटे हुए हैं और मैं यहाँ पे पूजा कर रही। मैंने बोला था कि उठ के बैठने के लिए, पर बच्चे हैं शैतानी इतना करते हैं ना बहुत ज़्यादा। फिर मैंने केले का भी प्रसाद जो है सारा चढ़ा दिया, और ये प्रसाद जो है अपने बच्चों को देते हैं खाने के लिए। तो इधर सब चीज़ का जो है मैंने अच्छे से भोग लगा दिया, और उसके बाद जब मैंने पूरा पूजा का जो है सब चीज़ तैयारी कर ली, उसके बाद जो है छोटा वाले बेटे से मैंने बोला तुलसी के पत्ते लाने के लिए, क्योंकि तुलसी तो अभी हमारी छत पे है नहीं, क्योंकि हम अभी किसी और के घर में किराए पे रह रहे हैं, तो अभी गमला वमला कुछ भी नहीं है। तो फिर किसी और से ना तुलसी का पत्ता जो है मेरा छोटा वाला बेटा लेकर आया। बड़े वाले को तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है, वो नहीं ला देता है, पर छोटा वाला को बोला तो वो लेके आया। फिर मैंने सब पे तुलसी के पत्ते रखे और सब पे सिंदूर का मैंने भगवान जी को टीका किया। फिर दोनों बच्चों को टीका किया। बड़ा वाला जो है वहाँ लेटा हुआ है और छोटा वाला जो है यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद जो फिर मैंने पूजा पाठ कर लिया और सबको मैंने कर लिया। और उसके बाद जो है मेरे छोटे वाले बेटे ने भी भगवान जी को गोड़ लाग लिया, और बड़े वाले ने भी। बड़े वाले को मैंने बोला भी कि वो लेटा हुआ है, तो फिर भी वो लेटा रहा, बहुत शैतानी करने लग गया अभी। तो छोटे वाले बेटे ने भी गोड़ लाग लिया, और इधर मेरी पूजा पाठ हो गई। और इस पूजा में ना आप खाना खाने के बाद ना बस 4 बजे तक ही जो है चाय पानी जो भी होता है वो पी सकते हैं, उसके बाद नहीं, सूरज ढलने के बाद नहीं पी सकते। तो बस मैं थोड़ी देर सो गई थी, मीठा खाओ ना तो नींद आ जाता है, और मैं पी रही थी चाय। और रात में तो खाना खाना नहीं है, बस बच्चों के लिए ही बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा